आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। मौखिक भाषा के दो उदाहरण दीजिए। टेलीफोन और दूरदर्शन। पंजाबी और संस्कृत भाषा की लिपियों के नाम बताइए। पंजाबी की गुरमुखी है, हिंदी की देवनागरी है। हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। अब हम गलत सही के क्वेश्चन आंसर देंगे। भाषा का मौखिक रूप स्थायी है, गलत। गुजराती, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, सही। संविधान में 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है, गलत। व्याकरण के 2 अंग होते हैं, गलत। बोली भाषा का विस्तृत रूप है, गलत। अब हम खाली स्थान को हम भरेंगे। हिंदी का विश्व में डैश यानी दूसरा स्थान है। दूसरे का भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। साहित्य के 2 रूप गद्य और पद्य हैं। गद्य साहित्य के उदाहरण कहानी तथा लेख हैं। तीसरा क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। इसमें जर्मनी की रोम है, नेपाली की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, बंगाल की बंगला है, पंजाबी की गुरमुखी है, फ्रेंच की रोमन है। इसी तरीके से चौथे क्वेश्चंस का लिखित तथा मौखिक भाषा के 4 उदाहरण दीजिए। इसमें लिखित के पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र ये, और मौखिक के टेलीविज़न, दूरदर्शन, भाषा, नाटक है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थायियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है? इसमें पहले का समाचार वाचिका द्वारा समाचार वाचन मौखिक है। पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना मौखिक है। कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना लिखित है। टेलीफोन पर बातचीत ये मौखिक है, और मंच पर कविता पाठ करना ये मौखिक है। अब क्वेश्चन आंसर 6, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार व भाषा के नाम पता कीजिए और लिखिए। ये इस पहले के आंसू के जयशंकर प्रसाद हैं, ये देवनागरी भाषा में लिखी गई है। मानसरोवर भाग 1 मुंशी प्रेमचंद जी की है, जो देवनागरी भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका तुलसीदास की है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। उवर्सी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये हिंदी भाषा में हैं। साखी दोहे जो हैं वो कबीरदास के हैं, ये काव्य भाषा में लिखे गए हैं। कबंध का पेड़ ये सुमित्रा कुमारी चौहान का है, ये जो हैं ये काव्य भाषा में लिखी गई हैं। इस तरीके से जो एक्सरसाइज मैंने करवाई हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखना और उसको अच्छी तरीके से याद करना। ये आपका पहला अध्याय खत्म होता है।